हेलो फ्रेंड्स। आज वेलकम टू स्मार्ट वेल्थ एडवाइजर्स। अभी थोड़ी देर पहले आईडीएफसी बैंक के हुआ है मंथली अपडेट आता है एक्चुअली आजकल। पहले क्वार्टरली, इट्स नॉट ए फाइनेंशियल रिजल्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। ये भी मंथली अपडेट आजकल आ रहा है। सारे बैंक्स अपना मंथली अपडेट एक देते हैं। तो मंथली अपडेट में सारा मतलब बहुत क्रिस्प व्यू होता है। मोस्टली डिपॉजिट कितने हैं, लोन्स कितने हैं, ठीक है, ऐसा क्या चल रहा है मंथ वाइज। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि इंस्टीड ऑफ लाइक कि क्वार्टर के एंड में यू गॉट टू नो दिस कि क्या रिजल्ट आया, किधर आया, तो उसमें बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा होता है। तो इसे मंथली अपडेट बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो आज आईडीएफसी बैंक के आए हैं। एंड यू नो डिस्क्लेमर, पहला डिस्क्लेमर ये कि मैं सेबी एडवाइजर नहीं, रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। और सेकेंड डिस्क्लेमर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि मैं आईडीएफसी बैंक में बहुत तगड़े से इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है, ये सबको पता है, बहुत सारे मेरे वीडियोज हैं, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, वन ऑफ द लाइक हाईएस्ट एलोकेशन आई हैव इज इन आईडीएफसी बैंक इन माय कंप्लीट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो सब लोग इसको बोलते हैं कि ये आईडीएफसी बैंक नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक है कि नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ कि डोंट कंपेयर आईडीएफसी विद एचडीएफसी बैंक। ठीक है, आईडीएफसी बैंक जो है ना, एक एक माने उसके पास जो पावर है बजाज फाइनेंस का पावर है इन रियल। ठीक है, क्योंकि आज भी अगर जाओगे ना किसी भी कोई भी कंज्यूमर रिटेल कंज्यूमर के दुकान पे जाओगे, हाँ रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन बिकता है, तो वहां पे आपको बजाज फाइनेंस दिखेगा और दूसरा दिखेगा वो होगा आईडीएफसी बैंक। ठीक है, पहले कैपिटल फर्स्ट था, लेकिन वही कंप्लीट एंटिटी है। तो इन्हें गार्ब ऑफ ए लाइक एनबीएफसी, इट्स ए बैंक। ठीक है, ये पावर है इसका। मैं यही चीज सबको बताना चाहता हूं कि आप ये दो तीन चीजें आप अगर समझ में आ जाएगा आपको कि आईडीएफसी इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है, इतना पावरफुल क्यों है, क्यों मैं इसको बार बार हमेशा इसको बोलता हूं कि ये अलग टाइप का बैंक है। इट्स नॉट ए बैंक, इट्स नॉट ए बैंक। ठीक है, फॉरगेट इट। बैंक का सारा चीज यूटिलाइज करता है। ठीक है, बैंक का हर पावर यूटिलाइज करता है। लाइक इजी इनको डिपॉजिट्स मिलते हैं, हाँ, और ब्रांचेज है अपने प्रॉपर तरीके से, सब फुल बैंक है। लेकिन इंटरनली जो इनका जो बिजनेस है दैट इज ए कंज्यूमर फाइनेंस ओरिएंटेड। ठीक है, अब कंज्यूमर फाइनेंस इंडिया में मतलब समझो कि एक सिंपल सा डेटा मैं बताऊं, एक महीने में जो टोटल कंज्यूमर फाइनेंस में, जैसे आपका हो गया मिक्सचर, हो गया रेफ्रिजरेटर, हो गया वॉशिंग मशीन, हो गया टीवी, सब मिला दो, ठीक है, तो एक महीने में जो टोटल जो बड़े कंज्यूमर फाइनेंस कंज्यूमर गुड्स हैं, 1.5 लाख आइटम सोल्ड होते हैं एक महीने में। ठीक है, ये इतना बड़ा मार्केट है। अब इसके बाद धीरे धीरे बैंक ऑटोमोबाइल में सेल करेगा, क्रेडिट कार्ड में आएगा। तो समझो कि मैंने जो सेगमेंट जिसमें ये है ना, अथाह है, भयानक सेगमेंट है। ठीक है, और इनकी जो कैपेबिलिटी है, जो हमेशा मैं बोलता हूं कि जो कैपेबिलिटी है ना, ये दूसरे बैंक से एकदम अलग कैपेबिलिटी है। इनको पता है कैसे 10,000 रुपया लोन दे के 14-15% पे, 6-7-8-9% नहीं, 14-15% पे कैसे लोन देना है 10,000 रुपया, और कैसे उसको लेके आ जाना है, ये इनके पास पावर है। ठीक है, एक एक महीने का लोन देते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे का भी लोन देते हैं। ठीक है, तो इट्स ए वेरी वेरी डिफरेंट कंपनी। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आईडीएफसी बैंक इज ए बैंक विथ पावर ऑफ बजाज फाइनेंस। ठीक है, डोंट एवर थिंक दैट कि आईडीएफसी इज ए नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी में कुछ नहीं है। जितना टाइम अगर एचडीएफसी बैंक को मिला है, उतना टाइम अगर इस बंदे को मिले, वैद्यनाथन को, ठीक है, क्योंकि बैंक में क्या होता है ना, बैंक में कौन चला रहा है। ठीक है, जैसे बल्ला है, ठीक है, बैट है, बैट सेम बैट यदि विराट कोहली को दोगे और सेम बैट मेरे को दोगे तो रन अलग तरीके से जाएंगे भाई, बैट तो वही है। ठीक है, तो बैंक वही है। यदि वैद्यनाथन चला रहा है ना, तो बैंक अलग तरीके से चलेगा। उसको कोई टॉम डिक हैरी चलाएगा तो अलग तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो जॉकी रहता है ना, जो जो घोड़ा वही रहेगा, लेकिन जो जॉकी रहता है, जॉकी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वही एक जगह विनर जॉकी रहेगा ना, तो उस घोड़े को जिता देगा। अगर जॉकी अच्छा नहीं है तो वो घोड़ा नहीं जीत पाएगा। ठीक है, तो घोड़ा अलोन नहीं जीत सकता है, बैंक अलोन नहीं जीत सकता है। बैंक का सीईओ यदि एचडीएफसी बैंक बना तो बिका जब आदित्यपुरी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये 4-5 चीजें अगर आप समझ जाओगे ना,
देन यू डोंट हैव टू गो इनटू द नीटी ग्रिटी की ये क्या है, वो क्या है, निम क्या है, फलाना ठेका है, एनपीए, ये सब कुछ मैटर नहीं करता भाई। ये जब फेस है ना, 1 साल 2 साल में पूरा फेस ही चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी देखोगे मैं डेटा दिखाता हूं इनका, आगे चलो। देखो डिपॉजिट 41%। जब आईडीएफसी बैंक वैद्यनाथन ने लिया था अपने हाथ में आज से जस्ट 2 साल पहले, तो उस समय 11.11 जो डिपॉजिट था बहुत बहुत कम थे। डिपॉजिट 11% के आसपास, यानी कासा रेशियो 11 था, डिपॉजिट और भी कम थे। ठीक है, और होलसेल डिपॉजिट डोमिनेटिंग था, होलसेल डिपॉजिट बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग था। ठीक है, उस समय लिया बंदा। अब डिपॉजिट जो टोटल है 41%, वाई बढ़ा है। ठीक है, कौन बोलता है कि आईडीएफसी बैंक डिपॉजिट नहीं बढ़ा सकता है? हाँ सब, आई रिमेंबर कि एक सीएनबीसी में एक इंटरव्यू है अभी भी, जब आईडीएफसी बैंक बना वैद्यनाथन ने लिया था, कि उसमें मैंने शी वाज शॉक्ड, शी वाज सेइंग दैट कि आप कैसे डिपॉजिट बढ़ाओगे, सब लोग तो अपने पैसे जाकर डिपॉजिट करते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई में करते हैं। ये बंदा बोला कि मैं अगर अच्छे से सर्विस दूंगा, ठीक है, मेरा मैं लोग पीपल बैंक ऑन मी। ठीक है, वो मानने को तैयार नहीं थी। ठीक है, आज डिपॉजिट देखो, मैंने बैंक इतना डिपॉजिट, अब एक मिनट, अब एचडीएफसी बैंक का आज भी आया है मंथली अपडेट, जाके देखो कि कितना डिपॉजिट बढ़ा है। ठीक है, मानते हैं उनका बेस बहुत हाई है, लेकिन बेस बहुत हाई तो उनके हिसाब से बढ़ना भी तो डिपॉजिट। हाँ, तो उतना डिपॉजिट नहीं बढ़ा है, हार्डली 11% समथिंग बढ़ा है उनका डिपॉजिट। ठीक है, जिसमें रिटेल डिपॉजिट जो है 100% बढ़ा है, 100%। ठीक है, होलसेल डिपॉजिट घटा है। होलसेल डिपॉजिट कैसे होते हैं? चंकी डिपॉजिट हो गए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ऐसे वाले, तो वो जो निकलता है ना, तो बहुत एक शॉट में निकल जाता है। तो ये लोग होलसेल डिपॉजिट को घटाते जा रहे हैं, रिटेल डिपॉजिट को बढ़ाते जा रहे हैं। कासा रेशियो वैद्यनाथन ने जब लिया था 10.5 या 11% था। ठीक है, विद इन 2 ईयर्स कासा रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है किसी भी बैंक के लिए। ठीक है, व्हेन यू सी एज ए पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटीज, तो कासा रेशियो 48.4 किसी भी बड़े बैंक का देखो इतना ही है। ठीक है, एचडीएफसी देखोगे, कोटक देखोगे, सब इतना ही है। ठीक है, अब फिर ना बोलना मेरे को कि एचडीएफसी बैंक की नहीं है। कोई भी डेटा एचडीएफसी बैंक से जाके मैच कर लो। ठीक है, आज ही कल ही उनका भी आया हुआ है मतलब, जाके हर डेटा उनसे मैच कर लो। उनका रिटेल लोन 24% नहीं बढ़ा है, यहाँ रिटेल लोन 24% से बढ़ा है। ठीक है, रिटेल लोन का शेयर टोटल में 64% है, एचडीएफसी बैंक का कम है। ठीक है, 50% से कम है उनका। तो ये इस पावर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसीलिए आज धड़ाक से 8% बढ़ा, और उस पर मत जाओ। हाँ, आज 40 से 41 रुपए पे बंद हुआ है, लेकिन थिंक अगेन, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सम काइंड ऑफ लाइक, इट्स जस्ट ए लाइक एजुकेशन पर्पज आई एम टॉकिंग, माई एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग। ठीक है, कि ये 441 रुपए मत देखो, 410 देखो, ऐसे सोचो, क्योंकि ये बैंक इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना बड़ा सेगमेंट है इसके पास। ठीक है, कि आज न कल ये बहुत ही बड़ा बैंक बनने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो मैंने करा है यहाँ पे। आपको जगह देखना है यहाँ पे, तो अभी आज ही का लॉन्च है, इसमें आप देखो। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे रिटेल डिपॉजिट्स। ठीक है, एवरेज कासा रेशियो 48.4% व्हेन यू कंपेयर अगेंस्ट द टोटल डिपॉजिट्स, कासा रेशियो ऑन आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो बस यही मेजर जो उसमें थे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दोस्तों, आप एकदम, अगर आप ये होल्ड करते हो आईडीएफसी बैंक, एकदम बढ़िया से होल्ड करो, कुछ भी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलो, थैंक यू।